जिनका परिवार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, आतंक राज, जंगल राज, और उनका परिवार आप समझ लीजिए कि वो चाहे लालू जी थे और उसके बाद किनको बना दिए, राबड़ी देवी जी को। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में वो इतना डूब गए कि जितना भी बेरोजगार था उसको रोजगार देने के लिए रेलवे और बाकी जगहों पे उनके लिए ज़मीन लिया गया और तेजस्वी जी के नाम पे किया गया, उनके परिवार के नाम पे किया गया। तो इसलिए ये बकवास वाली बातें, फालतू बातें वो अच्छा नहीं लगता है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे नेता जो बिहार के विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी की, जो कभी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वैसे व्यक्ति पे कुछ भी बोलने के पहले उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें कही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उन्होंने अंगूठा छाप बता दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। कई सारे सवाल है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुम्हरार से भाजपा विधायक संजय कुमार गुप्ता है। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। नमस्कार। कल नेता प्रतिपक्ष ने कई आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उन्होंने अंगूठा छाप बताया है, क्या कहना चाहेंगे? ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी कब क्या बोलेंगे ये समझ से परे है। वो बोलते ही हैं सिर्फ कुछ बोलने के लिए, कुछ समझने के लिए नहीं बोलते हैं। जिनका परिवार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, आतंक राज, जंगल राज, और उनका परिवार आप समझ लीजिए कि वो चाहे लालू जी थे और उसके बाद किनको बना दिए, राबड़ी देवी जी को। रियल में अंगूठा छाप कोई अगर बनाया मुख्यमंत्री तो वो उनके पेरेंट्स बनाए, उनके माता जी थे, उनके पिताजी थे, और उसी के अनुसार पे सरकार चला। और अपने नौमी फेल हैं। जब वो बच्चा ही थे तो भ्रष्टाचार के आकंठ में वो इतना डूब गए कि जितना भी बेरोजगार था उसको रोजगार देने के लिए रेलवे और बाकी जगहों पे उनके लिए ज़मीन लिया गया और तेजस्वी जी के नाम पे किया गया, उनके परिवार के नाम पे किया गया। तो इसलिए ये बकवास वाली बातें, फालतू बातें वो अच्छा नहीं लगता है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे नेता जो बिहार के विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी की, जो कभी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वैसे व्यक्ति पे कुछ भी बोलने के पहले उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। एक सवाल ये भी है, देखिए, आवास से सामान तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन लालू परिवार ने लिस्ट मांगी है कि लिस्ट आप दीजिए, बताइए क्या सामान था, ताकि बाद में नहीं बोलिएगा कि टोटी लेकर के भाग गया, चोरी कर लिया। ये जो पूरा परिवार है, अब बताइए, आवास पे आप बात कर रहे हैं नीतीश जी का कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आप ही अभी बताइए हैं। अंतर देखिए, मोरालिटी, नैतिकता किसको कहते हैं। एक तरफ लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, और आज आवास को लेके देखे होंगे डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी का आवास खाली करने में यही तेजस्वी यादव जी बरस लगा दिए होंगे। आज राबड़ी देवी जी वही काम कर रही हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लगातार 2005 से 2026 तक बिहार के विकास के पर्याय बने रहे, जैसे ही मुख्यमंत्री से उतरे, बिना किसी को कहे हुए, मिनट भर का देरी, और आप देखे होंगे कि खुद से आवास खाली हुआ, सामान जाने लगा। तो ये लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। इन लोग इसी तरीके से प्रोपगंडा में बने रहते हैं और बिहार की जनता इसको समझती है। आज इस स्थिति में ले आकर के खड़ा कर दी है इस पूरे परिवार को और राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन को कि वो विपक्ष में भी रहने के लायक नहीं है। तो क्या लगता है कि आवास खाली करने के पहले बहुत ड्रामा होने वाला है? कोई ड्रामा नहीं होगा। शासन प्रशासन अपने नियम कायदे कानून से चलता है और उनको उसके लिए बताया गया है, उनको समय पे खाली करना होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, यहाँ नियम से ही काम हो। नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। बताए तो कि नियम से काम हो। एक सवाल ये रहेगा कि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके एनकाउंटर भी काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है, भरत तिवारी का। देखिए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 5 गोलियां मारी गई हैं, पुलिस के जो पिस्तौल है वो भी जब्त है। तो इन पर कार्रवाई क्या करेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों पर? ये तो आप देखे ही हैं, कार्रवाई करेंगे नहीं, कार्रवाई किए हैं और सस्पेंड भी हुए हैं इसमें। जहाँ तक अपराधियों को है, कोई भी अपराधी है, आप देखे होंगे कि अपराध किया और उसके सेकेंड डे क्या हुआ। जो भी अपराधी बिहार में अपराध करेंगे उसकी सज़ा मिलेगा।
लेकिन अगर इस तरह से कोई पुलिस प्रशासन भी कहीं कोई जाति करती है, कोई परेशानी करता है, तो उनको भी उस पर एक्शन होगा। हम इसलिए बोले कि एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार है। यहाँ ना अपराधियों को किसी कीमत पे बख्शा जाएगा और न ही निर्दोष लोगों को कोई सज़ा मिले, उसके लिए प्रशासन को भी अब बख्शा तो परिवार वाले गुस्से में है कि एसपी और एसडीएम पर भी हम हत्या का एफआईआर दर्ज करवाएंगे। उस पे जांच की कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, जो इस जांच के दायरे में आएंगे उन सब पे कार्रवाई होगी। संजय जी, एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि जो एसएचओ साहब थे, जो एसडीपीओ है, वो हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन कहा गया कि अगर कोई और हत्या करता, पुलिस में नहीं होता, तो उसको तो तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता। इनको हाजिरी लगाकर कौन संरक्षण दे रहा है? देखिए, हम पहले बताए, जो सरकारी नियम है उसके अनुसार ही कोई कार्रवाई होता है और उसी के अनुसार चलता भी है। तो जो प्रशासन का नियम बना हुआ है, आप देखे होंगे कि अभी सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उद्योग विभाग में 1 महीने में आपको लाइसेंस देना है। पहले बहुत जटिलता था, तो धीरे धीरे प्रशासन के अंदर में कोई जटिलता है, उसको आगे चल के हम लोग ठीक करेंगे। तो जल्दी ही कुछ देखने को मिलेगा सम्राट? ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं, सहयोग शिविर के माध्यम से अगर कोई भी पब्लिक की समस्या आई, उसका हल नहीं होगा, तो तुरंत 1 महीने के अंदर 12 बज के पार करेगा और आपको सस्पेंशन का उसका ऑर्डर आ जाएगा। ये सम्राट जी की सरकार है और यहाँ पब्लिक पंचायत स्तर पे आप देख रहे हैं कि इस रविवार से सहयोग शिविर, जनता के सेवक के नाते एकदम सीधे नीचे पंचायत पे जाके नीचे जो लोग हैं उन तक हम कैसे पहुँचे, उन तक ये लाभ कैसे पहुँचे, इस पे पूरी तरीके से। आखिरी सवाल करेंगे, संरक्षण पर ही पूछेंगे। कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा सरकार से? नहीं, आप पूरे भारत में देख लीजिए, जहाँ जहाँ एनडीए का सरकार चलता है वो एकदम सुशासन के साथ चलता है, सेवा के साथ चलता है। और यहाँ कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि यहाँ कोई संरक्षण किसी के कहने पे देता है। ये पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ चलने वाला है। हर चीज़ एकदम शीशा में जैसे चेहरा चमकता है, वैसे ही आपका झलक जाएगा। कहीं कोई संरक्षण किसी को नहीं देने वाला है, किसी की हिम्मत भी नहीं है। चूँकि हमारा जो अपना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और सम्राट चौधरी जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी हों, जिस तरीके से यह सरकार चला है, आप एक से एक अधिकारी, एक से एक लोग जिनको आप कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोप में होते देखे भी हैं और अभी भी देख रहे हैं, वो किसी भी तरह, चाहे वो आप देखे हैं कि एक घटना के कारण कितने आईएएस लोग अभी जेल जा रहे हैं। तो ऐसे कई घटनाएं हैं, पहले भी कई घटनाएं, संपत्ति जब्त कर ली गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अपराधियों के खिलाफ भी यही सरकार है एनडीए की, जिसमें अपराधियों की भी संपत्ति जब्त की गई है। तो इसलिए यहाँ कोई संरक्षण किसी को नहीं देने वाला है और पूरी तरीके से सुशासन के साथ। और हम लोग एक सवाल मेरे